नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस जयस का साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में चुनावी जो समर है और इस समर में जो तैयारियां हैं वो राजनीतिक दलों की ओर तेज होती जा रही हैं। तमाम तरह के समीकरण साधे जा रहे हैं। तमाम जो गुणागणित है वो साधा जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जाए कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो अन्य राजनीतिक दल हैं जो ताल ठोक रहे हैं उनको किस तरह से लिया जाए। अगर हम बात जब आदिवासियों की करते हैं तो जयस एक बड़ा संगठन और इफेक्ट डालता है आदिवासी वोटर को लेकर ही, और यही कारण है कि पहले हमने देखा कि जिस तरह से 2018 में जयस का कांग्रेस को साथ मिला और यही कारण है कि 114 सीटों तक कांग्रेस पहुंच पाई। अभी 2023 की तैयारियों पर नज़र डालें तो जयस लगातार ये कह रहा था कि वो अकेले लड़ेगा, अकेले ताल ठोकेगा, लेकिन अब जो खबर आ रही है या जो चर्चा है या फिर IND24 ने जिस तरह से जो जयस के नेता हैं, हालांकि वो कांग्रेस से विधायक है डॉक्टर हीरालाल अलावा, लेकिन जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी बातचीत कांग्रेस के साथ चल रही है। यानी कि जिस तरह की आशंका थी और जिस तरह से कहा जा रहा था कि शायद चुनाव आते आते जो जयस अकेले ताल ठोक रहा है वो कांग्रेस में मिल सकता है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अभी बातचीत चल रही है, कोई अंतिम दौर की बातचीत नहीं हुई है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे कि अगर जयस कांग्रेस के साथ जाता है तो फिर बीजेपी की जो चुनौतियां हैं किस तरह से बढ़ती हैं, बीजेपी के लिए कितना चिंता का ये विषय है, किस तरह से गुणागणित बनेगा। लेकिन उससे पहले कुछ वर्जन हैं वो हम आपको सुना देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस एनालिसिस को, इस विश्लेषण को हम आगे बढ़ाएंगे। दो 2018 के चुनाव में कांग्रेस का अपना जनाधार था नहीं, उधार के जनाधार से कुछ कांग्रेस ने सीटें जीत लीं, काट की हांडी चढ़ चुकी। अब ऐसा होने वाला है नहीं, इसलिए जयस भी छिन्न भिन्न 3-13-1-18 तितर-बितर हो चुकी है और कांग्रेस की हालत पहले से ही पतली है। भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है, सुनिश्चित है और इन अनुसूचित जनजाति की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जोरदार मतों से जीत करा रही है। लोकसभा चुनाव में भी हम जीते थे। जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़े थे और विधायक भी बने, आज हमारे ही विधायक हैं पार्टी के। जयस से ज़्यादा आदिवासी वर्ग जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। जयस भी हमारे साथ ही है। आदिवासी समुदाय के जो संगठन है वो सब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बीजेपी जैसी दमनकारी जो सरकार की नीतियां हैं, जो आदिवासी विरोधी नीतियां हैं, ऐसे हालात में हर एक वर्ग आदिवासी समुदाय का, हर एक संगठन आदिवासी समुदाय का कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। आशीर्वाद आदिवासी वर्ग का कांग्रेस पार्टी को मिला हुआ है। पिछली बार भी आदिवासी वर्ग की बहुसंख्यक सीटें जो थी वो हमारे पास थी। तो क्या आदिवासी संगठन जयस भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाएगा? कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ सकता है ये संगठन विधानसभा चुनाव? सीटों को लेकर कमलनाथ से चर्चा की सुगबुगाहट है, इस बात की चर्चा है। दूसरी तरफ पिछले चुनाव में बीजेपी को पहुंचाया था जयस संगठन ने नुकसान। 2018 में कांग्रेस की जीत के पीछे बड़ा फैक्टर था आदिवासी संगठन जयस। तमाम ऐसी सारी सीटें हैं मध्य प्रदेश में जिस पर जो आदिवासी वर्ग है वो इफेक्ट डालता है, और यही कारण है कि हमने पहले भी जिस तरह से कहा कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से 2023 की जो तैयारी कर रही है उसमें आदिवासी संगठन या जो आदिवासी वर्ग है उसके लिए तमाम सारी घोषणाएं, तमाम सारे ऐलान, तमाम सारी कल्याणकारी जो जन कल्याणकारी काम है वो, लेकिन
अब जो नया समीकरण बनता दिख रहा है, ये किस तरह से बीजेपी के लिए चुनौती होगा, या फिर बात की जाए कांग्रेस को किस तरह से इसका फ़ायदा मिलेगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में 3 मेहमान इस चर्चा में होंगे। हमारे साथ में अजय धबले जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में हैं अमित तावरे जी, कांग्रेस की युवा नेता, प्रवक्ता, स्वागत है अमित जी आपका। और हमारे साथ में डॉक्टर दिग्विजय मरावी जी हैं, प्रदेश सचिव हैं जैस आदिवासी संगठन जैस के। मरावी जी, स्वागत करता हूं आपका। जी जी, सभी का स्वागत है। जोहार, जिंदाबाद। चलिए, मुद्दा आज आपका ही है, जिस पर आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर जैस की बात करें तो इस बार ये कहा जा रहा था कि जैस अकेले दम पर, जब आपके नेताओं से बात होती थी, कई बार हमने इस को लेकर अब इस डिबेट भी की, एनालिसिस भी किया, तो आप कहते थे कि नहीं, जैस इस बार तो अकेले ही मैदान में उतरेगा। लेकिन जिस तरह से खबर है, या फिर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो आपके नेता हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत चल रही है। कुछ दिन पहले तक तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस से हमारी कोई बातचीत नहीं है और ना करेंगे, अकेले लड़ेंगे। क्या, आप सीधा सा सवाल, क्या अब कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है जयस? देखिए, सभी को सबसे पहले मैं जैस के तरफ से जोहार करता हूं, जिंदाबाद करता हूं। जैसा कि हर चुनाव में जो है, चुनावी जो दौर होता है, उसमें बातों का दौर तो रहता है। कांग्रेस से हमारी बातें चल रही है, ये बात सही है। पर अभी हम किसी भी राष्ट्रीय जो राजनीतिक पार्टी है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा जैस का कोई गठबंधन नहीं हुआ है। और अभी हम लोग लगभग 80 सीटों में 40 जो सीट के कैंडिडेट हैं, उनके नाम हम लोगों ने तय कर लिया है। बहुत जल्द उसकी हम घोषणा करेंगे और निश्चित ही जैस स्वतंत्र चुनाव लड़ेगा। और ऐसा नहीं है, 2018 की जो बात थी वो अलग बात थी। 2018 में जो जैस और कांग्रेस की तरफ से जो बातें थी, हमारी जो शर्तें थी, उसके तहत जैस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। कुछ सीटों पे हम लोगों ने दावा किया था, वहां से डॉक्टर हीरा अलावा जी चुनाव लड़े थे और विजय हुए थे। ऐसा नहीं है, अभी 2023 का चुनाव हम लोग निष्पक्ष लड़ेंगे, किसी के राजनीतिक दल के साथ नहीं जा रहे हैं। तो ये जरूर है कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। और लेकिन मरावी जी, आप कह रहे हैं कि 2018 में अलग बात थी, लेकिन ठीक वैसी ही बात तो अब 23 में होती हुई दिख रही है। पहले 18 में भी इसी तरह से आप कह रहे थे कि नहीं, जैस अलग लड़ेगा। फिर धीरे धीरे सने जिस तरह से शुरुआत 18 में हुई थी, वही शुरुआत अब 23 में होती हुई दिख रही है। यानी कि अगर आप जो कह रहे हैं कि सीटों को लेकर अगर कांग्रेस से आपका सामंजस्य बैठ जाता है, तो फिर आप कांग्रेस के हो लिए, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। नहीं, चुनाव में गठबंधन भी एक नीति और रणनीति होती है। चुनाव की जो नीति होती है, उस पे बात चल रही है। हमारे शर्त जो हैं, हमारे सीट्स के जो शर्त हैं, और भी जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, उस पे यदि सहमति बनती है तब की बात है। पर अभी तक ऐसी कोई सहमति नहीं बनी है। तो कांग्रेस इस मुगालदे में ना रहे कि जैस उनके साथ जाएगा। तो हम स्पष्ट ये संदेश देना चाह रहे हैं। अरे, कांग्रेस मुगालते में थोड़ी है। आप कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं, आपके नेता कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट कांग्रेस की भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरफ आगे बढ़ती हुई तो आप दिख रहे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारी बात आम आदमी पार्टी से भी लोग बात करेंगे। राजनीतिक जो चुनाव होते हैं, विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो बातों को दौर रहता है। ऐसा नहीं है, हर किसी के अपने अपने मनसा। चलिए मरावी जी, आता हूं, दोबारा आपके पास में आ जाता हूं, अमित तावरे जी के पास में आ जाता हूं। अमित जी, हालांकि जब भी बात होती थी जयस को लेकर, तो आपने कभी, कांग्रेस ने सीधे ये नहीं कहा, कांग्रेस जैस भले ही कहती रही हो कि नहीं अकेले हम लड़ेंगे, आप आशा आपको थी कि नहीं, जो 2018 में जैस आपके साथ में आया, 23 में भी आ सकता है। अब मान लिया जाए जिस तरह से, अब चूंकि उनके नेता भी कह रहे हैं कि नहीं हमारी बातचीत चल रही है, तो कांग्रेस ये मानती है
कि 2023 का जो चुनाव है बिना इस संगठन के साथ जाकर नहीं लड़ा जा सकता, और यही कारण है कि अब जैस के साथ में जो आपकी वार्तालाप है या जो प्रारंभिक दौर की बातचीत है वो शुरू हो गई है। देखिए राजेश जी, इससे पहले भी हम इस मुद्दे पर जब बैठे थे और किस्मत से उस वक्त भी आपकी और मेरी चर्चा हुई थी डिबेट में, और उस समय भी मैंने ये कहा था कि जब कोई आधिकारिक जाती है तो जब तक हम सबको इंतजार करना चाहिए, जैसे कोई आधिकारिक दोनों पार्टियों का कोई घोषणा होगी तो आपको हमको स्वतः ही पता चलेगी। तो और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो भी पार्टी या जो भी विचारधारा समान होगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगी, बेरोजगारी से लड़ाई के लिए साथ आएगी, महिला अत्याचार के खिलाफ आएगी, युवाओं को एक रोजगार का बेहतर माहौल देने के लिए साथ आएगी, आदिवासी अत्याचार जो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए जो भी लोग साथ आना चाहते हैं उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। और आप देखिए कि हमारी तो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में आप देखिए कि हमेशा से हमने गठबंधन में जो भी हमारे दल रहे हैं सबको बराबर सम्मान भी दिया है, उनका स्वागत भी किया है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि गठबंधन के जो भी दल साथ में आए उनमें विभाजन कराकर उनमें फूट डालकर एक गुट को अपने साथ रख लिया और दूसरे गुट को खत्म करने की साजिश ये लोग रचते हैं। हम लोग उस तरीके की चीज नहीं, हम लोग लोकतंत्र में क्योंकि सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी विचारधारा के दल यदि साथ में आते हैं तो निश्चित तौर पर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह साथ में जो जिस तरह से आप कह रहे हैं विचारधारा की बात, ये भी जोड़ ले कि जो चुनावी गुणा गणित में बेहतर रहेगा, फायदेमंद रहेगा, वो भी साथ आएगा। देखिए, चुनावी गणित की बात तो मुझे लगता है कि दलों से ज्यादा या सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता क्या सोचती है। और मुझे लगता है कि 2018 में जो रिजल्ट आए थे हमने सभी ने देखा था, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, इनके बीच में ही जो है मुख्य मुकाबला होता है। और 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनका कार्यकाल जनता ने देखा है, हजारों घोषणाएं हैं और कई सैकड़ों की दर्जन में भी पूरी नहीं हुई हैं, ये भी जनता जो है वो देख रही है। तो मुझे लगता है कि यदि कोई दल साथ में आता है तो स्वागत है, लेकिन कांग्रेस स्वागत है। और जिस तरह से लगातार जो हम बात कर रहे हैं कि तमाम तरह के समीकरण चुनाव में साधे जा रहे हैं, उसमें ये भी एक समीकरण, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से देखें आदिवासी एक बड़ा फैक्टर रहा है, और एक ऐसा वर्ग कि जिसके तरफ ये हो गया तो जो सत्ता का जो सिंहासन है उसकी जो चाबी है वो उसके लिए आसान हो जाती है। मैं सीधे अजय धबले जी के पास में आ जाता हूं। अजय धबले साहब, जिस तरह से आदिवासी संगठन जैस अब कांग्रेस से चर्चा हो रही है या उसके तरफ कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ती दिख रही है, मान लिया जाए कि ये बीजेपी के लिए एक चिंता और चुनौती दोनों? देखिए, पहली बात तो ये जयस संगठन क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। जयस मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत ही हास्यास्पद और एक अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी बन गई है। पहले तो इनको कांग्रेस ने खड़ा किया 2018 के पहले, दिग्विजय सिंह जी का बड़ा रोल रहा इसको खड़ा करने में, ठीक है। उस समय डॉक्टर आनंद राय, डॉक्टर हीरालाल अलावा और मुजालदा जी ने इन लोगों को खड़ा किया। खड़ा करने का उद्देश्य यह था कि आदिवासियों को बटलाया जाए। आदिवासी और जनजातीय समुदाय बड़ा भोला भाला समुदाय है। इन लोगों ने दिखाया कि हम आपके सजातीय हैं, हम आपके साथ में काम करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, ऐसा करके इन्होंने गठबंधन किया। बड़े ही अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से डॉक्टर हीरालाल अलावा कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ लिए। कांग्रेस में सिंबल पे चुनाव लड़ने के बाद पूरे 5 साल विधायक रहे। उन 5 सालों में अभी पिछले 6 महीने छोड़ दीजिए, उसके बाद उन्होंने जनजातीय समुदाय के लिए किया क्या है। अब जनजातीय समुदाय को छोड़ दीजिए, उन्होंने जैस संगठन के लिए क्या किया। आज जैस संगठन 3 फाड़ हो चुका है। डॉक्टर हीरालाल अलावा अलग चले गए, डॉक्टर आनंद राय ने बीआरएस ज्वाइन कर लिया है,
जो अपने अलग बातचीत कर रहे हैं। लोकेश मुजालदा जी भी उनके साथ में, और जयस का जो बड़ा युवा आदिवासी वर्ग और जनजातीय समुदाय के जो युवा वर्ग था, वो आज पूरी तरह अलीराजपुर और झाबुआ के युवा आप देखिए हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। अब कांग्रेस को ये सब करना क्यों पड़ रहा है? देखिए, जनजातीय समुदाय को मान सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो 2000 में अटल जी की सरकार ने पहली बार जनजातीय समुदाय के स्वतंत्र मंत्रालय बनाया। जनजातीय समुदाय को पहला देश को राष्ट्रपति देने का और एक आत्मसम्मान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जनजातीय समुदाय जाग चुका है, वो जान गया है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है उनके समाज के पढ़े लिखे लोगों की, वो इनको अब इससे ज्यादा बरगला नहीं सकते। और कांग्रेस भी डर चुकी है। कांग्रेस को पता है, कांग्रेस को भी पता है कि अगर जनजातीय और जयस को साथ में नहीं लेंगे तो उनको आदिवासी और जनजातीय समुदाय खड़ा भी नहीं रखेगा। आप देखिए, रानी कमलापति जी का मान सम्मान हो, एक स्टेशन का नाम उनको उनके नाम से मान सम्मान बढ़ाने की पेशा कानून मध्य प्रदेश सरकार ने लाया है। क्या दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी ये बता दें कि सही ढंग से और सही मायने में जनजातीय समुदाय को प्रतिनिधित्व काम देने का अगर किसी सरकार ने किया है तो उन्होंने किया है क्या? हीरालाल अलावा इनकी सरकार में विधायक थे तो क्या इन्होंने मंत्री बनाया था क्या? एक गठबंधन के हिस्सेदार थे वो। और आपको देखना पड़ेगा जयस भी इस पूरे हिस्सेदारी में बड़ा की भागीदार है। उन्होंने बराबर हार्ड बार्गेनिंग की, 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे करके घोषणा की, 80 सीटों पे काम दिखाया, और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को अब चुनाव लगाने का काम कर रहे हैं। अब कह रहे चलिए मरावी जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर मरावी, सवाल विश्वसनीयता का है कि आप पहले कह देते हैं कि नहीं, जयस अकेले ही लड़ेगा जो आदिवासी सीटें हैं, खासतौर पर 80 पर रजिस्टर से लगातार आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन फिर आपको लगता है कि ऐसे बात बनने वाली नहीं है तो फिर आप कांग्रेस के साथ हो लेते हैं। और जिस तरह से अजय जी कह रहे हैं कि अब जयस जो संगठन है वो एक रहा कहां, वो तो 3 फाड़ हो गया है। मरावी जी, चलिए, जैसे ही डॉक्टर दिग्विजय मरावी से हमारा संपर्क होता है मैं उनसे ये सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अब अमित तावरे जी के पास में आ जाता हूं। अमित तावरे जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है, अजय धबले जी कह रहे हैं कि हमने लगातार आदिवासी वर्ग के लिए काम किया, हमने लगातार आदिवासी वर्ग के जो महापुरुष हैं उनको सम्मान देने का काम किया, हम पैसा एक्ट लेकर आए। अगर देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की बात की जाए तो वो आज जिस तरह से पद सुशोभित कर रही है, तमाम सारी चीज़ें हमने इस आदिवासी वर्ग के लिए की है। और यही कारण है कि कांग्रेस में ये घबराहट है, यही कारण है कि उनको लगा कि अब नहीं, जैस जैसे संगठन का साथ लेना चाहिए। अमित जी, देखिए, जिस मुख्यमंत्री के रहते लगभग 18 साल में हर साल आदिवासी अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम 3 पर रहा हो, उस पार्टी को ये कहने का हक नहीं है। जिस सरकार के राज में आदिवासी युवकों की हत्या थाने के अंदर हो जाए, आप सोचिए कितनी गंभीर श्रेणी में आता होगा और उनकी कथनी करनी क्या है आदिवासी समाज के प्रति, ये इस चीज को दर्शाता है। आप आदिवासी भाई बहनों के नाम पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन तो आप कर लेते हो, अपनी ब्रांडिंग कर लेते हैं, मुख्यमंत्री जी ट्विटर पर अपनी फोटो बदल देते हैं, आदिवासी वेशभूषा में आकर बढ़िया से प्रचारित कर लेते हैं, मोदी जी आते हैं, लेकिन अगले 24 घंटे बाद क्या होता है? जब आपका कार्यक्रम खत्म हो जाता है, मुख्यमंत्री जी की डीपी बदल जाती है, लेकिन आदिवासी भाई बहन की हमारी किस्मत वहीं की वहीं होती है। कहने को करोड़ों रुपए का बजट होता है, लेकिन उस बजट में इतना भ्रष्टाचार होता है कि मध्य प्रदेश की वो अंतिम छोर में खड़ा हुआ, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदिवासी हमारा भाई बहन वहां तक उस योजना का लाभ ही नहीं मिल पाता। इस 18 साल में आदिवासी समाज को इतना पीछे सरकार ने कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। उसको उसके मूलभूत अधिकार नहीं मिल पा रहे। यदि वो शासन प्रशासन के सामने अपना अधिकार मांगने जाता है तो डंडों की बारिश की जाती है उसके ऊपर। ये सच्चाई आदिवासी समाज देखता है। और घबराहट किसको है, ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। किस पार्टी के रोज दिल्ली से नेता यहाँ पर आ रहे हैं बार बार, कहीं कोई घबराहट वाली बात नहीं है।
चलिए कोई घबराहट वाली बात नहीं है। डॉक्टर दिग्विजय मरावी जी हमसे जुड़ चुके हैं। मरावी साहब, जिस तरह से बीजेपी कह रही है, अजय धबली जी कह रहे हैं कि आपकी विश्वसनीयता नहीं रही। आप पहले कहते हैं कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे 80 सीटों पर, फिर चुनाव आते आते आप उनके साथ हो लेते हैं। जयस अभी 3 फाड़ हो चुका है, तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का सवाल है। आप आदिवासी वर्ग को या जिस वर्ग का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसको कैसे भरोसा दिलाएंगे? सबसे बड़ी बात ये है, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनने जिनका नाम लिया है, डॉक्टर आनंद राय का नाम लिया है, तो उनका जयस से कोई संबंध ना पहले था, ना अभी है, ना आगे कभी रहेगा। कारण कि आप लोगों ने देखा होगा जयस की शुरुआती दौर से अभी तक आनंद राय कभी नहीं रहे। बीच में वो जरूर जयस की जो लोकप्रियता है, जयस के जो बढ़ते जनाधार को देख के वो आए, तो ये हम यहाँ से ये खारिज करते हैं कि जयस के साथ उनका नाम ना जोड़ा जाए। और रही बात जो इनका कहना है कि जयस की जो प्रासंगिकता और विश्वसनीयता नहीं रही, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पिछले 2-3 विधानसभा सत्र आप लोग देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जितना कांग्रेस का नाम वो विधानसभा में नहीं ले रहे थे, उतना डॉक्टर हीरा अलावा और जयस का नाम ले रहे थे। ये जयस की ताकत है। आज आदिवासियों के जितने भी मुद्दे, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, कोई भी पार्टी खड़ी नहीं होती। सबसे ज्यादा यदि मुद्दे कोई उठाने वाला है तो वो जयस संगठन है। और आज जयस से बात करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी लोग यदि तैयार हैं, सारे राष्ट्रीय पार्टी तैयार हैं, तो वो जयस जो आज बीच में जो एक पॉपुलर और जो युवाओं का जो संगठन है, जो शिक्षित युवाओं का और सक्षम युवाओं का, जो आज बहुत अच्छे से। मरावी जी, आप कह रहे हैं डॉक्टर आनंद राय को ना जोड़ा जाए, डॉक्टर हीरालाल अलावा को जोड़ लिया जाए कि जयस को वही लीड कर रहे हैं, हालांकि वो कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसा नहीं है। जयस एक सामाजिक संगठन है, वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सबके निर्णय के अनुसार प्रदेश कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, संभागीय कार्यकारिणी है, सभी लोग मिलकर बैठक करते हैं और निर्णय करते हैं। नेता कौन है, कौन सा चेहरा जो लीड कर रहा है जयस को? जी, कौन सा नेता है जो लीड कर रहा है जयस को? डॉक्टर हीरा अलावा जी लीड कर रहे हैं। वो जयस की विचारधारा है। जैसा इनने कहा कि अलावा जी ने क्या किया, आपको बता दूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, लगभग आज 18 साल हो गए, पर इनने पहले पेशा एक्ट की बात नहीं की, वनाधिकार कानून की बात नहीं की। पर जैसे ही अलावा जी की एंट्री विधानसभा में होती है, आपने देखा कि पेशा एक्ट लागू हो गया। ये जयस की देन है। चलिए अजय धबले जी, जयस की ताकत देखकर आप सारा कुछ कर रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं डॉक्टर दिग्विजय मरावी। देखिए, मैं दिग्विजय जी को यह भी बताना चाहूंगा, दिग्विजय जी आप जैसे जो अच्छे शिक्षित युवा है ना, इनका यूज ले रहे डॉक्टर हीरालाल अलावा। वो खुद के पॉलिटिक्स के लिए ये संगठन का दिखावा कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, अगर उनकी इतनी हार्ड बार्गेनिंग स्किल होती तो वो 15 महीने की सरकार में मंत्री बन जाते। वो तो हर बार बोलते रहे कि मुझे मंत्री बनाइए, मुझे मंत्री बनाइए। देखिए, आज भी आप लोग डायलेमा में हैं और हीरालाल अलावा खुद डायलेमा में। वो कांग्रेस के साथ इतनी हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं कि उनको खुद समझ में नहीं रहा है कि समाज को कहां खड़ा रखना है, खुद कहां खड़ा रखना है और पार्टी कहां खड़ी रखनी है। आप बोल रहे हैं कि विधानसभा में उन्होंने प्रश्न उठाए आदिवासी और जनजातीय समुदाय के लिए, वो कार्य करते रहे। देखिए, जनजातीय समुदाय के लिए आप अगर कार्य करते रहते ना, तो आपको कांग्रेस जैसे, जिसका कोई जनाधार नहीं बचा, उस जैसे संगठन के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका खुद का एक मजबूत संगठन होता। आपको कांग्रेस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप क्यों उनके साथ बी टीम बन के काम करना चाह रहे हो? आप देखिए, जनजातीय समुदाय भी ये जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र को और देश को एक द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक सशक्त नेतृत्व दिया है। एक ओडिशा के संथाल समुदाय की महिला आज देश का महामहिम का पद सुशोभित कर रही है। किस प्रधानमंत्री ने किया है, किस दल ने किया है? भारतीय जनता पार्टी। चलिए तो वक्त की कमी है और जयस जिस तरह से नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, एक बार फिर कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। देखना होगा कि क्या वाकई 2018 जैसा परिदृश्य 2023 में कांग्रेस और जयस का दिखता है, और जो गुणा गणित है उस हिसाब से जयस और कांग्रेस की किस तरह से सीटों को लेकर सामंजस्य होता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से चुनौती ये होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो जो चुनावी समर में तमाम सारे समीकरण साधे जा रहे हैं और अब चर्चा इस बात को लेकर है कि जयस की जो चर्चा है वो कांग्रेस से हो रही है कि आगे किस तरह से साथ
आ सकते हैं। अगर साथ आते हैं तो सीटों का गुणा गणित क्या होगा, इस पर जो प्रारंभिक चर्चा है वो शुरू हो चुकी है। और यही कारण है कि आज हम आई इंडिया एनालिसिस में अपने विश्लेषण में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि 2018 में जिस तरह की जो चीज़ें हुई थी जयस और कांग्रेस को लेकर, पहले ये लग रहा था जयस कहते रहे कि अकेले लड़ेंगे, फिर चुनाव आते आते साथ आ गए थे, कुछ ऐसी ही चीज़ें अब 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही हैं। आई इंडिया एनालिसिस बस इतना ही। आई इंडिया 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।